ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे 24 घंटे। कभी अदानी को, कभी अंबानी को, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी अलग ही रौ में थे। वो एक मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे थे कि जेल जाने की तैयारी कर लीजिए, और हम भी देखते हैं आपको नरेंद्र मोदी बचाते हैं या अमित शाह। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को भी लपेट लिया, कहा कि देखते जाइए, ये राजनीति भी बदलेगी और मीडिया भी बदलेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के लिए आसाम दौरे पर थे। पार्टी की राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति के साथ संवाद में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए जो कहा, उस पर हंगामा मचना तय था और मचा। उन्होंने कहा, लिख कर ले लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजा जाएगा, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। एक ही लाइन में राहुल ने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तीनों पर तीर चला दिए थे, वो भी एकदम सटीक और नुकीला। बिलबिलाना स्वाभाविक था, और सबसे ज्यादा बिलबिलाए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इस बिलबिलाहट में उन्होंने क्या कहा, इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा हिमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ में राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा, इस पर भी गौर कर लीजिए। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। आपको याद दिला दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपाई होने से पहले कांग्रेसी हुआ करते थे। उनका जन्म गुवाहाटी की गांधी बस्ती में हुआ, लेकिन आजकल गांधी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वो वजह भी बताएंगे। हिमंता 2001, 2006 और 2011 में कांग्रेस के टिकट पर ही लगातार 3 बार विधायक बने, और गोगोई सरकार में वित्त, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई विभागों के मंत्री रहे। कांग्रेस के मंत्री के तौर पर ही उन्होंने राज्य में 3-3 मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो कांग्रेस से गुस्सा रहने लगे, और फिर एक दिन कहा कि राहुल गांधी ने मेरा अपमान कर दिया। कैसे किया? ऐसे किया कि जब मैं उनसे मिलने दिल्ली गया तो वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। ये कहानी हिमंता ही सुनाते हैं। वो कुत्ते के साथ इतने मगन थे कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। राहुल ने मुझे कुत्ते से भी कम तवज्जो दी, और गुस्से में वो अमित शाह के पास पहुंचे और उनके पैर पकड़ लिए। राहुल गांधी शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। इससे तीनों को ऐसी मिर्ची लगी है कि पूछिए मत। असम की राजनीति में गर्मी बेतहाशा बढ़ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असम दौरे पर दिए गए कथित बयान को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीखा पलटवार किया, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें मोदी शाह के साथ ही अंबानी, अडानी का भी दलाल बोल दिया। असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। शर्मा ने ट्विटर पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी का नाम लेकर उनके बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो बस मुझे जेल भेजने की बात कहने के लिए इतनी दूर से चलकर आसाम आए हैं। लेकिन राहुल गांधी बड़े आराम से भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कोई बात नहीं राहुल जी, आपको शुभकामनाएं, असम की मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए। तो हिमंता इस कदर क्यों भड़के, सुनिएगा। वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। इतना ही नहीं, राहुल ने हिमंता को एक ही लाइन में भ्रष्ट, निकम्मा और डरपोक तीनों बता दिया था। यह बात बहुत चुभने वाली थी, और राहुल का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। वो जानते थे कि इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब
उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। दरअसल असम में 9 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2 मई 2026 को खत्म हो जाएगा। राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों पर बीजेपी जीती थी और कांग्रेस केवल 22 पर। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के पास 15 सीटें हैं और असम गण परिषद के पास 8 सीटें। वहीं राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी जीती थी और केवल 3 पर कांग्रेस। 10 साल से कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर है। इसके पहले लगातार 15 साल तक कांग्रेस असम की सत्ता पर काबिज थी। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के बेटे गौरव गोगोई इस समय लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी। इसीलिए राहुल असम को लेकर इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह असम में करो या मरो का मसला है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। लेकिन इसके साथ ही राहुल मीडिया को भी लेकर लगातार हमलावर हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने मीडिया वालों को अपना दोस्त कहा था। मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्र, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं है, क्योंकि आजकल उन्हें सच दिखाने की आदत नहीं रही। अंबानी, अडानी या आपके मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं वो 24 घंटे दिखाते हैं। वो PM मोदी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर बिहार में तेजस्वी यादव मीडिया पर हमला बोल रहे हैं। उनके सूत्र को मूत्र बोल रहे हैं कि कहां से खबर आई, सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण के बहिष्कार का खुला ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि विपक्ष के हमलावर रुख से मीडिया का दिल कुछ बदलता है या फिर नेताओं और उनके दलों को बदलना पड़ता है। कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।